एक आदमी था जिसे मार्केट का मजिशियन कहा जाता था, जो हर भूली हुई कंपनीज के छोटे शेयर्स उठाता और उन्हें स्काई रॉकेट कर देता और लोग समझते वाह क्या इन्वेस्टर है। पर असल में एक ऐसा गेम चल रहा था जहां हर मूव प्लान थी, हर प्रॉफिट फेक था और हर इन्वेस्टर एक पपेट। तो ये कहानी है केतन पारेख स्कैम 2001 की, जहां एक आदमी ने पेनी स्टॉक्स के साथ खेला एक ऐसा जादू जो पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला गया। एक स्टोरी ग्रीड, मैनिपुलेशन और सिस्टम कोलैप्स की। तो लेट 90s का टाइम था, सेंसेक्स चढ़ रहा था और आईटी बूम चालू था और हर इन्वेस्टर अपना नेक्स्ट इन्फोसिस ढूंढ रहा था। और इस दौर में एक ही नाम था जो सबसे ज्यादा चमक रहा था और वो था केतन पारेख। दलाल स्ट्रीट के लोग कहते थे केतन पारेख जहां भी इन्वेस्ट करता है वो स्टॉक श्योर शॉट मल्टी बैगर बन जाता था। मगर कोई ये नहीं जानता था कि उसके हर मूव के पीछे एक केयरफुली प्लान्ड स्कैम चल रहा था। वो सिर्फ एक ब्रोकर नहीं था, एक ऐसा मास्टरमाइंड था जिसे सिस्टम का हर लूप होल पता था। पारेख ने एक लिस्ट बनाई थी 10 कंपनीज की, जिन्हें बाद में K10 बोला गया। जी टेलीफिल्म, ग्लोबल टेली सिस्टम, HFCL, DSQ सॉफ्टवेयर जैसी कई छोटी कंपनियां शामिल थी। इन सब में कॉमन बात थी लो ट्रेडिंग वॉल्यूम और कम इन्वेस्टर, जिससे स्टॉक को मैनिपुलेट करना और आसान हो जाता। पारेख ने इस लूप होल को जाना और स्टार्ट किया पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी। अपने कनेक्टेड ब्रोकर्स के थ्रू वो सेम स्टॉक्स को बाय और सेल करके उसकी वॉल्यूम्स को बढ़ाता गया। मार्केट को लगता था कि डिमांड बढ़ रही है और प्राइस भी धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। एंड मीडियाज में हेडलाइंस छप रही थी केतन पारेख्स मैजिक टच। तो होना क्या था, इन्वेस्टर्स लाइन में लग गए और स्टॉक्स रॉकेट बन गए। नीड हैज नो एंड एंड ग्रीड नोज नो लिमिट। तो अब ये स्टोरी सिर्फ मार्केट तक नहीं रुकी। केतन पारेख ने अपने कनेक्शंस का यूज किया और बैंक से करोड़ों का फंड रेज किया, स्पेशली MMCB से। इन पैसों से वो सेम K10 स्टॉक्स खरीदता और उन शेयर्स को कोलेट्रल रख के बैंक से और लोन लेता था। यानी एक विशियस साइकिल बन गई, लोन, बाय शेयर्स, प्राइस ऊपर, फिर और बड़ा लोन। ये एक सेल्फ मेड बुलरन था जहां पे आर्टिफिशियल ग्रोथ थी और रियल डिमांड जीरो थी। केतन पारेख ने ये 3 टेक्निक्स यूज की थी। पहला, सर्कुलर ट्रेडिंग। अपने नेटवर्क का यूज करके सेम स्टॉक को डिफरेंट अकाउंट से बाय सेल करके एक फेक इल्यूजन बनाना कि हाइप बढ़ रही है। सेकेंड, सिंक्रोनाइज ट्रेड। सेम टाइम पे मैच्ड ऑर्डर को प्लेस करके फेक डिमांड क्रिएट करना। थर्ड, बैंक लेवरेजेस। शेयर्स प्लेज करके और लोन लेकर पोजीशंस को बढ़ाते जाना। इन कॉम्बोज ने K10 स्टॉक्स को स्काई रॉकेट कर दी। पब्लिक फिदा हो गई और हर चैनल बोल रहा था फॉलो पारेख बिकॉज ही नोज द नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन 2001 के बजट के बाद मार्केट का मूड कुछ बदल गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेलिंग स्टार्ट करी और पारेख के बनाए हुए आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड स्टॉक्स गिरने लगे। जो स्टॉक 1000 रुपए तक गए थे वो 20 रुपए तक आ गए। थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग गंवा दी और इसी के साथ माधवपुरा बैंक कोलैप्स हो गई और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम शेक हो गया। दलाल स्ट्रीट में पूरी अफरा तफरी मच गई, ब्रोकरेजेस बंद हो गए, इन्वेस्टर्स रूइंड हो गए और ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेक डाउन। सेबी ने इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जिसने पूरा सिस्टम रिव्यू किया। केतन पारेख को मल्टीपल चार्जेस में कन्विक्ट किया गया, ट्रेडिंग बैन लगा और प्रिजन सेंटेंस दी गई। सेबी ने उसके अगेंस्ट बैन, पेनल्टीज और लाइफ टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगाई। और सोचो इतने साल बाद भी 2020 तक उसके नेटवर्क पर फ्रंट रनिंग और मार्केट रिगिंग के केस नए नए फॉर्म में आते रहे। यानी ये स्टोरी कभी पूरी खत्म नहीं हुई। इस स्कैम ने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को डीपली इम्पैक्ट किया। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट टूट गया और रेगुलेटर्स को नए स्ट्रॉन्ग लॉस बनाने पड़े। सेबी ने लाई मेजर रिफॉर्म्स, टाइटर मार्जिन रूल्स, ऑडिट ट्रेल सिस्टम, बैंक और ब्रोकर लिंकेज फायरवॉल्स, बेटर डिस्क्लोजर नॉर्म्स और मॉनिटरिंग। इंडिया का मार्केट इस शॉक के बाद मैच्योर हुआ, पर यह मैच्योरिटी बड़ी प्राइस पर आई। अब सवाल ये है कि हम इससे क्या सीखें। अगर कोई भी स्टॉक बिना किसी रीजन के 10x जा रहा है तो हमेशा सस्पिशियस रहें। मार्केट के हाइप पे नहीं, हमेशा उसके फंडामेंटल्स पे भरोसा करो और बोरोड मनी से कभी इन्वेस्टमेंट्स मत करो। केतन पारेख का स्कैम एक एग्जांपल है कि टेम्परेरी सक्सेस एक इल्यूजन। मार्केट में लॉन्ग टर्म जीतने वाले वो होते हैं जो ट्रुथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ खेलते हैं। 2001 का केतन पारेख स्कैम सिर्फ एक स्कैंडल नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था। मार्केट सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये एक ट्रस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जब ये ट्रस्ट टूटता है तो करोड़ों का सिस्टम गिर जाता है। अगर आपको ये कहानी समझ आई और आप ऐसे ही और फाइनेंशियल स्कैम्स देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और हमें बताओ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो किस स्कैम पर लाएं।